अनिल गोपाल। रूहानी सफर पे कैसे निकलें बाबा। दो ही सफर हैं इस जिंदगानी में, सांसारिक सफर और आध्यात्मिक सफर, रूहानी सफर। सांसारिक सफर करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कुछ कमाना है, कुछ बनना है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया किताब लेकर, हाउ टू बिकम ए बिलियनर, अरबपति कैसे हो जाए। बाबा देखना इस किताब में क्या है। मैंने कहा इस किताब में तुम्हें बिलियनेयर बनाने की योजनाएं बताई गई, लेकिन तुम बनोगे कभी नहीं। कैसे हो? हाँ, वो तो ये जो किताब लिख गया वह है बन गया। ये तो झांसी हैं तुम्हें लुभाने की, तड़क भड़क दिखा के आपको लूट लेना होता है। तुम्हारा करार, तुम्हारा जीवन का चैन। हाउ टू बिकम ए बिलियनियर, कैसे बने अरबपति। यह किताब लिखने वाला तो अरबपति हो गया पक्का, तुम कभी ना बन पाओगे। सांसारिक सफर कुछ बनने का सफर है। कैसे कुछ बन जाए। जीवन के सफर को चलाने के लिए कुछ बनना तो पड़ेगा, लेकिन वो बनना तुम्हारी जान के लिए आफत न बन जाए, ये ध्यान में रखना होगा। तुम सिर्फ बनने के लिए ही नहीं आए हो, तुम होने के लिए आए हो। और सच्चा संत कौन? जो तुमसे तुम्हारा लक्ष्य छीन लेता है। तो एक काम करना, सप्ताह में 6 दिन काम करना, एक दिन बंद कमरे में बैठ जाना। उस एक दिन के लिए फिर तुमने कुछ बनने की चेष्टा नहीं करनी। 6 दिन बन लो जो बनना है, 7वें दिन होने में डूब जाओ। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि 6 दिन में मैंने कुछ गंवाया, बनने की दौड़ में मैंने कुछ गंवाया, और जो बनने की दौड़ में मैंने कुछ कमाया तो बाद में पता चला कि वो कमाना था नहीं, वो गंवाना ही था। दरअसल गलत फहमी में मैंने मान लिया कि मैंने कुछ कमाया। कुछ कैसे बन जाएं हम, यह संसार सिखाता है, और कुछ कैसे हो जाएं हम, यह रूहानी सफर सिखाता है। तुम्हें अभी पता नहीं तुम हो कौन। संसार तुम्हें बार बार सिखाता है कि तुम्हारा कोई लक्ष्य है इस जीवन में आने का, कुछ बनना है, कहीं जाना है, कोई मंजिल है जहां पहुंचना है। और बड़े अफसोस की बात है
संसार अगर तुम्हें ये सिखाए कि कुछ बनना है तो समझ में आता है, लेकिन अध्यात्म अगर तुम्हें कुछ सिखाए कि तुमने कुछ बनना है तो वह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म के नाम पे गहरा तमाचा है आपके मुखड़े। अगर अध्यात्म भी आपको सिखाने लग जाए कि आपने कुछ बनना है तो समझ लेना कि संसार से चैन और करार खत्म हो गया। प्रकृति तुम्हें रोज सिखाती है। जो तुमने ये प्रश्न पूछा कि कैसे रूहानी सफर पे निकल जाए, प्रकृति तुम्हें रोज पाठ पढ़ाती है। तुम दिन भर परिश्रम करते हो, थक जाते हो, पसीना बहाते हो, रात को प्रकृति तुम्हें ले चलती है। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। प्रकृति तुम्हें रात उस मुकाम पे ले जाती है जो तुम्हारा मुकाम असली मुकाम है, जो तुम्हारा घर असली घर है, जहां से किसी वक्त तुम निकले थे, वहीं पहुंचा देती है। लेकिन काश कि ये पहुंचना जागने में होता। यह पहुंचना प्रकृति के द्वारा तुम्हें दिया जाता है, एक मार्गदर्शन के रूप में, कि तुम्हारा गंतव्य है क्या और तुम भटकते फिर रहे हो कहां। संसारिक सफर तुम्हें कुछ बनना सिखाता है और आध्यात्मिक सफर, रूहानी सफर तुम्हें होना सिखाता है। बहुत बार बहुत संतों ने इस एक ही शब्द को अलग अलग ढंगों से आपको बताया, लेकिन आप समझे नहीं। कबीर कहते हैं कि मृग की नाभि के भीतर ही कस्तूरी है, लेकिन मृग मारा मारा फिरता है तलाश में वनों में। ऐसे ही तुम्हारे भीतर वह प्रियतम बैठा है, तुम उसे खोजते हो कहीं और वन में, कहीं और। वह चैन, वह करार, वह आनंद की झलक का समुद्र तुम्हारे भीतर ही विद्यमान, लेकिन तुम उन्हें ढूंढते हो बाहर। हाउ टू बिकम ए बिलियनियर, अरबपति कैसे बना। और ये जो तड़क भड़क दिखाने वाले लोग, अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर तुम्हें छल लेते हैं। तुम तो कभी ना बन पाओगे। ये जरूर बन जाएंगे, और ध्यान रखना, ये भी क्या खाक बन जाएंगे, ये भी अपना आपा गंवा देंगे। 4 सांसें मांग कर लाए थे परमात्मा से उधार, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। ऐसे ही तुम्हारी भी कट जाएगी, ऐसे ही इनके भी कट गई। ना इन्हें अकल आई, ना तुम्हें अकल सिखाएंगे, खुद भी मुड़ रहे और तुमको भी मुड़ता सिखा कर रहेंगे। ये समुद्रों सा तूफान इन बाबाओं के पास क्या बता रहा है तुम्हें, किस चीज का पैगाम है ये। कितना जुनून है तुम्हारे भीतर कुछ बन जाने का। एक व्यक्ति आपको प्रभावित करता है,
और उसके पास कुछ नहीं। जीने की कला वो जानता नहीं, जीवन तक वो कभी पहुंचा नहीं, जीवन की गंगोत्री की जलधारा में उसने कभी प्रवेश नहीं किया, गंगा में उसने कभी स्नान नहीं किया, और तुम्हें गंगोत्री की शीतल धाराओं में ले जाने की बातें करता है। और ये इतना बिखराव, इतना फैलाव, इतना समूह, इतना इकट्ठ देखकर कोई भी समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि दुनिया आज कितनी दुखी। महज एक छोटी सी झलक देखने के लिए घंटों घंटों तक गर्मी में बैठे रहते, सर्दी में बैठे रहते, और यह एक व्यक्ति तुम्हें मूड बनाता रहता है। संत कौन? संत वह जो तुमसे तुम्हारा लक्ष्य छीन ले। ध्यान से समझ लेना बात को। संत वह जो तुमसे तुम्हारा लक्ष्य छीन ले, जो तुम्हें निश्चय प्रयोजन कर दे। यही कबीर कहते हैं, जब तुम हो ही तो ढूंढना काहे को। यही अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम हो ही तो ठहर क्यों नहीं जाते। सफर को फिर भी क्यों किए जाते हो। सफर से वो मिलेगा नहीं, मिलेगा ठहरने से। अब देखिए, बड़े मजे की बात है, इनके कहने के बावजूद भी हम ये शब्द खोपड़ी में जमा किए किए जाते हैं, एक दूसरे से संवाद की बजाय विवाद किए जाते हैं। ठहरते खुद नहीं, दूसरों को ठहरना सिखाते हैं। तो यह जो लोग आपको लक्ष्य दिखाते हैं, व्हाट्स द एम ऑफ योर लाइफ, तो संत यही सिखाता है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं। तुम्हारी जिंदगी का जो भी लक्ष्य है, यू हैव ऑलरेडी अटेन दैट, तुमने पहले से ही वो प्राप्त किया हुआ है। असल में रूहानी सफर जैसा सफर कोई होता ही नहीं, बस नाम मात्र का सफर कहलाने के लिए होता। यह सफर ऐसा है कि जिसमें चलना नहीं होता, यह सफर ऐसा है कि जिसमें रुकना होता है। स्टॉप एट द स्पॉट, उसी जगह ठहर जाओ जहां हो। तो तुमने पूछा कि रूहानी सफर कैसे शुरू किया जाए, तो स्टॉप एट द स्पॉट, उसी जगह पे रुक जाओ जिस जगह पे हो। रूहानी सफर की शुरुआत हो गई जब तक तुम दौड़ते रहोगे, तब तक सांसारिक सफर तय करते रहोगे। जिस घड़ी तुमने रुकना सीखा, ठहरना सीखा, उस घड़ी तुम्हारा रूहानी सफर शुरू हुआ। संत तुम्हें यही सिखाता है, संसार तुम्हें यही सिखाता है कि तुम्हारा जीवन का कुछ लक्ष्य है। यू हैव टू अटेन समथिंग, तुमने जिंदगी में कुछ पाना है। संसार तुम्हें यही सिखाता है, और तुम दौड़ते हो, भागते हो, मुशक्कत करते हो, मुरझा जाते हो, मिलता कुछ नहीं, और थके हारे गिर पड़ते हो, मूर्छा में चले जाते हो।
यही सफर तुम्हें सिखाती है। प्रकृति रोज तुम्हें उस स्थान पे ले जाती है। सारी रात तुम कहाँ होते, सोए सोए तुम कहाँ थे, कभी सोचना। आपको मौका तो बहुत मिला, लेकिन आपने सोचा कब। प्रकृति रात मुझे किस सफर पे ले गई थी, सारी रात मैं था कहाँ। जो सुबह इतनी खुश मिजाजी से उठा, जो इतने आनंद से भरपूर एनर्जेटिक, सुबह जो मैं उठा, मैं रात गया कहाँ था। कहाँ ले गई थी प्रकृति मुझे, दिन के थके मांदे एनर्जी लेसनेस की अवस्था में। जब तुम गिर पड़े तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारे असली मुकाम पे ले गई। ये है तुम्हारा मुकाम, लेकिन सोए थे, पता न चला। कौन सा मुकाम? काश तुम उसी मुकाम पे जागते जागते पहुंच जाते, तो तुम्हारी दौड़ धूप कुछ बनने की चाहत छिन्न भिन्न हो गई। तो तुम्हारा रूहानी सफर तुम रोज करते हो प्रकृति के साथ, लेकिन समझ नहीं पाते कि तुम आखिर थे कहां। आधी जिंदगी प्रकृति तुम्हें आखिर लेके कहां जाती, तुम्हें सिखाना क्या चाहती है। ये कुदरत, ये ईश्वर तुम्हें कहां ले जाता है। ये कौन सा है मुकाम जहां इतनी शीतल ठंडी हवाएं, यहां इतनी मस्ती और आनंद की धारा, जहां जाकर हम एनर्जी लेते हैं। कौन था वो मुकाम? नींद तुम्हें बतलाती है यह मुकाम है तुम्हारा वास्तविक मुकाम। तो रूहानी सफर वही सफर है जहां तुम रोज प्रकृति के द्वारा ले जाए जाते हो। इस सफर को एक दिन जाग जाग के करना भी सीख जाओ। और वही मैं कहता हूं कि 6 दिन अपने रोजमर्रा के काम करो, जो फर्ज हैं तुम्हारे जीवन के। शरीर का खाना पीना नहाना सब अपने फर्ज निभाओ 6 दिन। हफ्ता एक दिन निकाल, सप्ताह का एक दिन निकाल, बस उस दिन भूल जाओ व्हाट्स द एम ऑफ योर लाइफ, तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है, उस दिन भूल जाओ। 6 दिन करो जो तुम्हारा जीवन का मकसद है, उसे करो। एक दिन ऐसा निकाल जो लक्ष्यहीन बना लो, जिसमें तुमने कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई धूप नहीं, बस सिर्फ बैठ जाना है विदाउट एनी एम, लक्ष्यहीन अवस्था। बस बैठ जाना है, सिर्फ बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। मन भटके भटक जाए, भीतर भड़के कुछ भड़क जाए, वासनाएं तूफानों की तरह उठ जाए, तुम कोई परवाह मत करो। नॉन क्लिंगिंगनेस बनाए रखना, बिल्कुल उदासीन, ना उनसे झगड़ा करने का प्रयास करना, ना उनके पीछे हो लेना। वो विचार हों, भावनाएं हों, वासनाएं हों, कल्पनाएं हों, भविष्य के महल संजोने हों, अतीत की यादें, प्यारी यादें, खट्टी मीठी यादें,
तुम्हें याद आए तो आने देना, भविष्य की कल्पनाएं याद आए तो आने देना, वासनाएं घेरें गिरने देना, लेकिन तुमने नॉन क्लिंगिंगनेस एक फार्मूला सीख लेना। ना उनसे झगड़ना है, ना उनका अनुकरण करना है, न तो उनके पीछे चलना है, ना ही उनसे झगड़ा मोल लेना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेघ मंडली आसमान में तुम्हारे ऊपर से तुम जाते हुए देखते हो और बरसे बरस जाए, और बिन बरसे जाए तो बिन बरसे चले जाए, तुम उनका कोई ध्यान ही मत कर। जिंदगी का एक सप्ताह का एक दिन ऐसे गुजारना जैसे तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं। न तुमने अरबपति होना, न तुमने खरबपति होना, न तुमने कुछ बनना, न तुमने कहीं जाना, बस सिर्फ ठहर, निरुद्देश्य ठहर, लक्ष्यहीनता की अवस्था में ठहरना, मात्र ठहरना। एक दिन संसार से काट लेना अपने आप को, बस आज कोई नहीं। जैसे ये समझना कि आज एम डेड, मैं मर गया। क्या करो, तुम्हारे हाथ में जीवन है नहीं, हर घड़ी फिसला जाता है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत। फिर क्या करोगे, धड़म से गिर जाओ और लाचार हो जाओगे। बस तुम ये समझ लो कि आज वो घड़ी आ गई। एक दिन के लिए टूट जाना सारे संसार से, सब तुम्हारी कनेक्टिविटी तोड़ लेना सब तरफ से, बस तुम अकेले और अकेले, निरुद्देश्य, विदाउट एनी एम, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं। जो आए बस आता रहे, जो जाए बस जाता रहे। ऐसे बैठ जाना जैसे आज तुम रहे ही नहीं। तथागत की भांति बुद्ध को लोगों ने नाम दिया तथागत, जैसे आए वैसे चले गए, बस तुम वैसे ही बैठे रहे, जैसे आए जैसे गए पता ही न चला। तुम्हारे ऊपर से क्या गुजर गया, कब गुजर गया, कौन से बादल, चिंता के, अवसाद के, घृणा के, भय के, क्रोध के, कष्ट के, रोग के, भविष्य की योजनाओं के, कल्पनाओं के महल आएंगे, वासनाओं का तूफान उठेगा, अतीत की मधुर और कटु स्मृतियां याद आएंगी, बस उन्हें आने देना और जाने देना। तुम ना वक्त बर्बाद करना, ना शक्ति बर्बाद करना, तुम मात्र ठहरे रहना, यही जीने की कला है। तुम्हें जीने की कला सिखाने के नाम पर प्रलोभित करने वाले ये लोग जीने की कला खुद अभी जाने नहीं, जीने की कला सीखनी नहीं होती। जीवन के पास पहुंचना ही जीवन की कला है, और वो जीवन कहीं बाहर नहीं, जीवन तुम्हारे भीतर है, और जीवन तुम स्वयं हो, जीवन तुम ही हो। वो जीवन की धारा कहीं बाहर से तुम्हें मिली, कहीं बाहर से तुम पाओगे नहीं, वो तुम्हारी कमाई का कोई अंग नहीं है कि जिसे तुमने प्राप्त करना है। तुम वो हो, उस धारा में तुमने मिल जाना है, उस धारा में तुमने अपने आप को एकाकार कर लेना है। तो एक दिन सप्ताह में ऐसा निकालो
जिस दिन तुम्हारा कोई लक्ष्य ना हो, लक्ष्य के लिए 6 दिन रख लो, और लक्ष्यहीनता के लिए 1 दिन रख लो। उस 1 दिन में तुम अपने एकांत कमरे में बैठ जाओ, भूख लगे खा लो, श्वास आए आने दो, दिल धड़के धड़कने दो, जैसे आप रात को रोज दिल धड़कता है धड़कने देते, श्वास चलती है, श्वास आने देते हो जाने देते हो, तुम रोकते नहीं। तुम कहां होते हो रात को? दिल तो धड़कता है, श्वास तो आती है, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बस ठहर जाते हो। यही फार्मूला तुम्हें प्रकृति ने दिया, तुम किसी और से मत सीखना। मैं तुम्हें दोहरा दूं, प्रकृति ही तुम्हें रोज सिखाती है ये फार्मूला, बस ये सीख लो। रोज प्रकृति तुम्हें यह पाठ पढ़ाती है कि ठहर जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। 6 दिन में तुम अपने मन की पूरी प्रवृत्तियों को चलने दो, लेकिन 1 दिन के लिए तुम अपने में ठहर जाओ। 6 दिन संसार के लिए, 1 दिन स्वयं के लिए। ऐसी व्यवस्था करो जिंदगी में, जीवन के लम्हे ऐसे गुजारो। 6 दिन काम के, 1 दिन आराम का। 1 दिन तुम्हें आराम का मिलता है, लेकिन तुम आराम करते नहीं, बल्कि उस दिन ज्यादा काम करते हो। मिला था आराम के लिए, तुमने वो भी काम का दिन बना लिया, और दफ्तर में जितना काम था वो तो कम था, दुकान पे जितना काम था वो तो कम था। आराम वाले दिन तुम काम ज्यादा करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। तुम 1 दिन निकालो सप्ताह में, और पूरे पूरे उस दिन का आनंद उठाओ। लक्ष्यहीनता में जाकर आज ना तो कुछ करना है, ना कुछ बनना है, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, ना कुछ कमाना, ना कुछ बनना, ना कुछ सीखना, सिर्फ ठहर जाना, अपने आप में ठहर जाना। और तुम पाओगे धीरे धीरे, अगर तुमने ये अभ्यास लगातार शुरू रखा, तो तुम धीरे धीरे पाओगे तुम्हारे आनंद के लम्हे स्वतः ही बढ़ने लगेंगे। पहले तो तुम खींच तान कर अपने आप को 1 दिन बैठाते थे, और फिर तुम धीरे धीरे पाओगे कि अब मैं उस स्थान पर, दफ्तर में बैठे भी हम पहुंच जाते हैं, दुकान पर दुकानदारी करते करते भी हम वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही हमें फुर्सत का 1 लम्हा भी मिल जाता है, हम अपने भीतर उसी जगह पहुंच जाते हैं। वेल जद भी मिली ए फर्जा तुम, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। फिर यह लगातार शुरू हो जाएगा। बस एक बार इस अभ्यास को शुरू कर। यह अभ्यास कुछ करने जैसा है भी नहीं। अभ्यास तो कहना पड़ता है, वर्ण तो ठहरना होता है, करना कुछ नहीं होता। तुम 1 दिन के लिए सारा दिन प्रकृति के साथ तालमेल बैठा के चलो। प्रकृति तुम्हें भूख लगाए, तुम खा लो, प्यास लगाए, पानी पी लो, सोने को कहे सो जाओ, उठने को कहे उठ जाओ, सारे काम धाम छोड़ दो। लक्ष्यहीनता की अवस्था में 1 दिन गुजारना सीख लो, और तुम अगर ठीक से सीख गए इस 1 दिन को गुजारना, तो तुम
पाओगे कि सारी जिंदगी गुलो गुलजार हो गई। ये बगीचा, ये उपवन पूर्ण सुगंधी युक्त फूलों से महकायित हो गया, भर गया तुम्हारा उपवन फूलों के सौंदर्य से, फूलों की सुगंध से। बस शुरुआत करो। सप्ताह में एक दिन, 6 दिन संसार के लिए रख लो, एक दिन इस रूहानी सफर के लिए रख लो। ये है तुम्हारा रूहानी सफर। और फिर तुम पाओगे तुम्हें कोई माला का जप करने की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे हरि तुम्हें याद करेंगे। तुम्हें पीछे पीछे दौड़ना नहीं होगा शांति के, आनंद के, सुखों के। फिर सुख तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। फिर तुम आराम करोगे। पहले तुम काम करते थे, हरि आराम करते थे। अब तुम आराम करोगे, हरि काम करेंगे। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। माला जपूं न कर जपूं, मुख से कहूं ना राम। मेरे हर मुझको भजें, मैं पाऊं विश्राम। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम उस अवस्था में पहुंच जाओगे जहां तुम परमात्मा को याद नहीं करोगे, परमात्मा तुम्हें याद करेगा। परमात्मा तुम्हें पुकारेगा, परमात्मा पीछे पीछे फिरेगा। कबीरा मन निर्मल भयो। निर्मल, मल किस चीज का है? तुम्हारे आपाधापी का, दौड़ धूप का, कहीं कुछ लक्ष्य पाना है, कहीं कुछ जाना है, ये मल है। तो कबीर कहते हैं अगर ये आपाधापी, ये आना जाना, ये लक्ष्य के ऊपर पहुंचना, ये मैंने छोड़ दिया तो मेरा मन निर्मल हो गया। कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर। जैसे गंगा का पानी शुद्ध होता है, निर्मल धारा होती है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। बस फिर पीछे पीछे तुम्हारे हरि फिरेंगे। आज तुम हरि के पीछे पीछे फिरते हो, यानी सुख के पीछे पीछे फिरते हो, शांति और आनंद के पीछे पीछे फिरते हो। फिर आनंद और शांति तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी। कबीरा मन निर्मल भयो, ज्यों गंगा को नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अभी तो तुम भजते हो भगवान को, लेकिन वो घड़ी शीघ्र ही आ जाएगी जब भगवान तुम्हें भजना शुरू कर देंगे। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाए। बाबा नानक बड़े प्यारे शब्द कहते हैं कि मैं तो परमात्मा को भूल भूल जाऊंगा, मैं तो अल्प हूं, मैं तो सो जाऊंगा तो भूल जाऊंगा, मैं तो संसार के किसी काम में लग गया तो भूल जाऊंगा, लेकिन सबना जिया का वो दाता जो सभी जीवों का दाता है, सर्व सृष्टि का उत्पादक है। सो मैं बिसर न जाई, सो मैं बिसर न जाई, वह मुझे ना भूल जाए। ऐसी कृपा करना, बस ऐसे ही कृपा हो जाएगी। तुम अपने मन को निर्मल कर लो। निर्मल, लक्ष्यहीनता का मतलब निर्मल। कोई लक्ष्य ना रखो अपने जीवन का, कुछ बनना नहीं, ना अरबपति होना, ना करोड़पति होना, ना कोई कुर्सी कमानी, ना पीएम होना, ना एमपी होना।
कोई दौड़ नहीं, कोई धूप नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस सिर्फ होना है। और होने में तो तुम हो ही, भटक गए हो, खबर नहीं है, खुद की खबर नहीं। उससे लोग पूछते हैं खुद तक पहुंचे कैसे, और बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। खुद तक पहुंचे कैसे, यह भला पूछने वाली बात है। ये जो बाहर चक्कर लगा रहे हो संसार के, ये छोड़ दो, खुद तक पहुंच जाओगे। लीव ऑल द क्लिंगनेसेस, सभी चिपकाहटों को छोड़ दो, तुम स्वयं तक पहुंच जाओगे। अगर स्वयं तक अभी तक नहीं पहुंचे हो तो देखो चिपकाहट है कहां। क्या बनने चले थे, वहां चिपकाहट रह गई। तो धीरे धीरे जैसे बने हो वैसे वैसे उस बनने को तोड़ भी दो। जैसे जैसे चिपके हो बाहरी आवरण के साथ, वैसे वैसे उससे चिपकाहट तोड़ना भी सीख लो। तो फिर तुम पाओगे कि अपने तक पहुंचना कितना आसान था, जिसे हमने इतना दूरूहू समझ लिया था, दुर्गम मार्ग समझ लिया था, बड़ा आसान। आसान भी कहां, तुम ही हो, स्वयं ही हो। जहां पहुंचना है वो सफर ऐसा सफर है जहां चलना नहीं होता, जहां ठहरना होता है, और ठहरने से ही मुकाम मिलता है। अगर तुम नहीं ठहरे, महरूम रह जाओगे अपने आप से। अगर तुम चलते ही रहे, जैसे जैसे तुम चलते रहोगे खुद से महरूम होते जाओगे, और जैसे जैसे तुम ठहरते जाओगे खुद से मिलन होता चला जाएगा। बस यही है एक फार्मूला, इसे अडॉप्ट करना, सप्ताह में एक दिन निकाल लेना। जैसे तुमने बाहर जाने की प्रथा शुरू की थी वैसे ही भीतर मुड़ने की प्रथा शुरू कर लो। 6 दिन काम करो, एक दिन आराम करो, और 6 दिन काम पूरा करो और एक दिन आराम पूरा करो। धन्यवाद।